चलो लेट स्टार्ट। सो एज डिसाइडेड नंबर्स, पहले एक बार नंबर्स का कंसेप्ट चेक देख लेते क्या क्या आता है नंबर सिस्टम में, राइट? क्लासिफिकेशन, काउंटिंग, फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट, फैक्टर थ्योरी, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, राइट? तो हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद फैक्टोरियल। मैं थोड़ा सा भागूंगा। गाइस जल्दी से बता दो सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। चलो ग्रेट। फैक्टोरियल पता होगा सबको क्या होता यस सर। है ना? इफ आई से 5 फैक्टोरियल, क्या होता है कि 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? तो इन जनरल n फैक्टोरियल होगा। सो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, वगैरह वगैरह टिल वन। बट ये guys इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, इट्स नॉट द मीनिंग। अगर किसी बच्चे को आपको समझाना है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, राइट? मतलब वैल्यू तो 120 आएगा, बट इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन आई से 10/2, 10/2 सबको पता है आंसर 5 होता है। किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझा सकते हो कि भाई 10 चॉकलेट है, दो बच्चों में बांटनी है, कैसे बटेगी? 5-5, राइट? सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन एलआर एज वेल। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, शॉर्ट में बता। सो 5 फैक्टोरियल मीन्स अरेंजिंग 5 people at n places, 5 places, राइट? इसका ये मतलब होता है। अगर आप इमेजिन करो क्लास में जा रहे हो, 5 लोग हो, 5 दोस्त हो और 5 चेयर है। आप में से जो पहला जाएगा उसके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? 5, राइट? तो यस किसी भी पास में जाके एक 5 चेयर में से किसी एक में बैठेगा। अब सेकंड वाले के पास 4 ऑप्शन रहेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन रहेगा। इज दिस क्लियर? तो n फैक्टोरियल का मीनिंग होता है अरेंजिंग n पीपल एट n प्लेसेस। यहां तक क्लियर है सबको मीनिंग? अब इसमें पूछते जनरली क्या है कि लेट्स से 20 फैक्टोरियल में हाउ मेनी टूज आर देयर? ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पता भी होगा आपको, स्टिल 20 फैक्टोरियल में कितने टूज है? तो इसका सिंपल तरीका होता है, आप क्या करोगे? 20 फैक्टोरियल से 2 को डिवाइड करोगे, फोकस ऑन द कोशेंट। व्हाट इज 20 फैक्टोरियल बाय 2? इज कोशेंट कितना आएगा? 10। ठीक है, 20/2। फिर 10 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए। व्हाट इज 10/2? 5। फिर 5 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए। व्हाट इज 5/2? फोकस ऑन द क्वोशिएंट, नॉट ऑन द रिमाइंडर। कितना आएगा? 2 2 जा 4, एक बचा उसको जाने दो। लास्ट 2/2 कितना क्वोशिएंट हुआ? 1। कितना होता है? 10 प्लस 1 5 और 3 18। तो हियर आर 18 टूज। क्या सबको समझ में आया ये मेथड? जल्दी बताओ। यस सर। सोहम, रामकृष्ण, यथा, तर्पेत, बताओ सभी को क्लियर है? चलो फिर यस फटाफट। सर। हाँ सर, सर। ज्यादा ये नहीं करना है। पहला, 30 फैक्टोरियल में कितने थ्रीज है? क्या करोगे? सिर्फ डिवाइड करते जाओगे और कोशेंट पे फोकस करोगे। 30/3 30। 10, 10/3, 3 3 जा 9, एक बच जाता है। एंड लास्ट 3/3 कितना हुआ कोशेंट? 1। ये ओरली कर सकते हो, मेंटली 3 + 10 13, 14 इज द आंसर ऑफ दिस। प्लीज टाइप एस। क्या सबको समझ में आया ये? गुड। ये दो के आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में डालो सभी। बहुत ही बढ़िया। 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 100/5, दैट इज 20। देन अगेन 20/5, दैट इज 4। 20 + 4 24। एकदम सही। अगले का है 34। 210/7 30, राइट? 30/7 7 4 28, बस 34। ठीक है, ये वाला जो तरीका था, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर प्राइम नंबर। आई होप सबको क्लियर है। 3 5 7 2, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, मतलब जिसके और कोई फैक्टर नहीं है। बट दिस सेम वे कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द कंपोजिट नंबर। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको अगर आप वैसे करोगे 20/6, ये गलत होगा। आपको इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ब्रेक करना है 6।
6 क्या होता है फैक्टर्स बताओ, 2 into 3। तो आपको 2 भी ढूंढने हैं, 3 भी ढूंढने हैं, और अकॉर्डिंगली आंसर देना है। एक रॉ एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताओ, रिलेट कर लेंगे। तो लेट्स से देर आर 20 मेल है और लेट्स से फीमेल 15 है। मैं शादियां कितनी करा सकते हो आप, लीगल शादियां, ठीक है, लीगल। 15, अगर 15 मेल है, सॉरी 20 मेल और 15 फीमेल है, कितनी शादियां हो सकती है? 15, 15 ही होगा, राइट, बिकॉज 15 के बाद जो बचे हुए 5 है मेल ही है, वो मेल मेल का जोड़ा लीगली वो नहीं है। तो सेम लॉजिक से, मतलब बेसिकली यहाँ पे स्मॉल इज द लिमिटिंग फैक्टर, राइट, जो भी छोटा है वो लिमिटिंग है। यस यस शुभम, क्लास के बाद शेयर किया जाएगा। सो यहाँ पे भी टूज कुछ तभी आएंगे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे मैंने गिने नहीं। लेट्स से टूज आए 10 और थ्रीज आए 8, इसमें आंसर क्या होगा, 10 या 8 बताओ? 8 सर। 8, 8। बहुत बढ़िया। अच्छा लॉजिक से बताओ, 2 कम आएगा या 3 कम आएगा? ऑब्वियस सी बात है 3 कम आएगा। 3, 2 तो हर दूसरे कदम में आएगा, 3 हर 3 कदम में मिलेगा। तो आपको इनफैक्ट दोनों भी नहीं ढूंढने हैं, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, 3। तो दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज फाइंडिंग 3 इन 20 फैक्टोरियल। समझा? व्हाई आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट फाइंडिंग 2? yes sir, बिकॉज 2 का काउंट पक्का ज्यादा आएगा, उससे 2 का पावर बनेगा, बट 3 छोटा आएगा। चाहिए तो दोनों चेक कर सकते हो, बट जरूरत नहीं, तो सीधा इसमें 3 निकालो। 20 फैक्टोरियल में 3 कितना होगा, 6, 2। इस क्वेश्चन का आंसर है 8। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है क्या? 6 को मैंने ब्रेक किया 2 और 3 में, और मैंने 3 क्यों ढूंढा, सबको क्लियर है पक्का? तो जल्दी से मुझे 13 और 14 का आंसर बताओ। 13 में क्या ढूंढोगे? उसने 14 ढूंढने को बोला है, 14 बनता है 2 से और 7 से। क्या ढूंढोगे गाइस? सिर्फ टाइप कर दो, क्या ढूंढोगे, 2 या 7? 7 ढूंढोगे। क्या सबको क्लियर है? तो 50 फैक्टोरियल में सीधा 7 ढूंढना शुरू कर दो। तो 50 फैक्टोरियल में 7 मतलब 50/7, 7 7 49, 7/7 दैट इज 1। तो इसका आंसर आएगा 8। अगले में बताओ क्या ढूंढोगे? अनम्यूट करके बता सकते हो। 15, 15 बनता है 3 और 5, आप ढूंढोगे 5। 5 60 फैक्टोरियल में 5, 60/5 दैट इज 12, 12/5 दैट इज 2, 20 प्लस 2 14। आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? प्राइम नंबर और ये देखो किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी। घुमा के पूछ रहा है, बात वही है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब 100 फैक्टोरियल, यही होता है ना। और उसमें 6 का पावर पूछा है, सो इनडायरेक्टली 6 कितने हैं ये पूछ रहा है। करो सॉल्व। यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते से समझ में आना चाहिए जल्दी। क्या है 18 या 48? 6 ढूंढना है मतलब 2 into 3। 18 इतना छोटा कैसे आएगा, 3। 100 फैक्टोरियल में 3 ढूंढोगे आप, तो 100/3 33। कहीं गलती से 100/6 तो नहीं किया था राजक्ता? फिर 33/3 11, 11/3 3 3 9 एंड 3/3 1, 44 + 4 48 इज द करेक्ट आंसर। नहीं शुभम, नहीं कर सकते हो, ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा। मैं पहले कहा था एग्जामिनर स्मार्ट है, डायरेक्ट 6 से नहीं डिवाइड कर सकते। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हो शुभम, मतलब आप हर 6 का मल्टीपल उठा रहे हो। आपने 6 उठाया, इमेजिन दिस इज मेड अप ऑफ बॉल्स, है ना। तो सारे ऐसे बॉल्स बने, तो आपने 6 उठाया, आपने 12 उठाया, ठीक है। बट आपने देखो यहाँ एक 2 छोड़ दिया, एक 3 छोड़ दिया, ये 2 और 3 मिलके 6 बनेगा, राइट। 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 2 और 3 मिलके
तो इसीलिए डायरेक्ट कंपोजिट से आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, क्या नहीं समझा इसलिए अभी इसमें बताया था कि जब भी आपको ढूंढना हो कंपोजिट नंबर हो तो जस्ट ब्रेक इट इनटू द प्राइम नंबर के बॉल्स। इमेजिन द प्राइम नंबर, 6 क्या होता है प्राइम नंबर, 2 इंटू 3। सो जो इसमें से बड़ा नंबर है आप उसको ढूंढोगे, और कैसे ढूंढना होता है ये अभी बताया था, राइट। जस्ट डिवाइड करते जाओ एंड द फोकस ऑन द क्वोशंट। ठीक है guys, चलो नेक्स्ट, प्लीज रिस्पॉन्ड। गुड। एक और चीज फिर पीवाई को देता हूं, नंबर ऑफ जीरोस। एक जीरो कैसे बनता है किसी भी चीज में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कोई भी चीज के एंड में जीरो कैसे आता है बताओ, एट द एंड 10 से मल्टीप्लाई करके। और 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5। तो क्या ढूंढोगे, 2 ढूंढोगे या 5 ढूंढोगे, बताओ सभी। 5 ढूंढोगे बस। तो कभी भी नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आया, सीधा अटैक करके क्या ढूंढोगे, 5। 75 फैक्टोरियल में 5 ढूंढना शुरू करो। तो 75/5, फोकस ऑन द क्वोशंट। ठीक है ऐश्वर्या, क्लियर है। 75/5 इज 15। देन अगेन डिवाइड 15/5, कितना आएगा, 5 3s are 18. 18 is the answer of this question. क्या सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट ईयर 2 या 3 स्लॉट में आए थे, फटाक से आंसर बताओ इसका। सीईटी 2024 पिछले साल के पेपर अवेलेबल है ऑब्जेक्शन वो सर्टिफिकेट के हिसाब से। 146 फैक्टोरियल में 5 का पावर ढूंढना है, बताओ जल्दी से कितना होगा। $35. गुड। बाकी लोग देखो, एक्चुअल सीईटी पेपर लास्ट ईयर, है ना, पेपर के हिसाब से ही हम कर रहे हैं। 146 में ये छोड़ने लायक बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, राइट। क्या ही दिक्कत है इसमें, 146/5, 5 2s are 10, बचा 46, 5 9s are 45, 29/5, 5 5s are 4 बच जाएगा, then 5/5 is 1, 30 और 35, 35 फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. एक और 2 बनाओगे सभी। Yes, sir. Yes, sir. CET 2024 नंबर ऑफ जीरोस, क्या ढूंढ इन 1090 फैक्टोरियल, जीरोस के लिए क्या ढूंढते हो जल्दी बताओ। 5. बस। Sir, I just have a question. अगर एक composite number is comprised of more than two number of prime numbers, तो सबसे highest वाला ही select करना है उसमें, हाँ हाँ हाँ, या उसमें कुछ तो अलग हो लॉजिक जाएगा? बता दो बिकॉज वो हमेशा कम आएगा, ओके, है ना। मेरी फिगर शादी वाला भी एग्जांपल देता, आप कर दोनों भी सकते हो बट अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा वो। 270. एक बार चेक कर, बाकी लोग भी बताओगे। 1090/5, लेट्स कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो। 5 2s are 10, 9 5 1s are बचा 40, 5 8s are, फिर 218/5, 5 4s are 20, बचा 18, 5 3s are 43/5, 5 8s are 8/5, that is 1, right। करो कितना है ये, 8 और 3 11, 11 और 9 20, तो 7 270, बहुत ही बढ़िया। 270 अगेन फर्स्ट ऑप्शन। क्या सबको क्लियर है, एग्जाम तक Yes, याद sir. रखिएगा। नंबर जो आए हैं वो एग्जाम में, यू कैन क्रॉस वेरीफाई एज वेल। यस 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 शुभम, क्लास के बाद ही शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। मैंने पहले कहा था शॉर्टकट वर्कशॉप है, थोड़ा सा पास भागना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करोगे। अदरवाइज हम नॉर्मल कैट की क्लास में इसको 12 सेशन में लेते हैं नंबर सिस्टम, राइट। बट यहाँ उतना अपने पास ऑब्वियसली नहीं है, तो थोड़ा फास्ट भागूंगा। कुछ नहीं समझा प्लीज पूछना, ऑलवेज बी देयर। यूनिट डिजिट मतलब कोई भी नंबर दे देंगे, 2 टू द पावर लेट्स से 86, इसका लास्ट डिजिट बताओ। क्लियर है। सो इसका कुछ साइक्लिसिटी वगैरह मेथड बताते हैं बट वो बहुत लंबा है। इसका सिंपल एक फ्लो डायग्राम बता रहा हूं, वैसा याद रखो, कैसा भी क्वेश्चन है फट से आ जाएगा।
ये हमेशा ऐसा पूछेंगे x टू द पावर y। सो आपको स्टेप 1 क्या करनी है? स्टेप 1, डिवाइड पावर, व्हाट इज दिस पावर? दैट इज y बाय 4। कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, एक तो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 से डिवाइड नहीं हुआ मतलब कुछ तो रिमाइंडर देगा, तो जो भी रिमाइंडर होगा उसके ऊपर पटक देना, ठीक है। और अगर 4 से डिवाइड हो गया, इफ इट इज डिविजिबल, then there are two possibilities again. Look at the base, base मतलब x। अगर आपका बेस इवन हो तो आपका आंसर हमेशा 6 आएगा, और अगर आपका बेस अगर x ऑड हो तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, इससे पहले नोट करो। ऑल्सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? लास्ट के 2 डिजिट बस हम चेक करते हैं, इसके बाद वही करने वाले हैं, लास्ट के 2 डिजिट नीचे, ठीक है। इस प्रोसेस को मैं इंप्लीमेंट करके बताता हूँ कैसे करते हैं। इसका प्लीज चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में भी रख लो, क्लियर है। कभी भी क्वेश्चन है, पहला काम क्या करोगे? पावर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो बचा ऊपर पटक दोगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचा, डिवाइड हो रहा है, तो बेस देखो, मतलब x। अगर x इवन हो तो लास्ट डिजिट हमेशा 6, x ऑड हो तो लास्ट डिजिट हमेशा 1, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं उससे क्लियर। अच्छा, ये एग्जाम में इसको बाद में आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ, ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले करते हैं। 7, क्या मैंने कहा था, जल्दी बताओ। पावर में क्या है? 21। 21 में से 4 निकाल दो, फोकस ऑन द रिमाइंडर। ऐसे मार्बल या चॉकलेट इमेजिन करो, 4 4 के गुच्छे, मतलब 20 गए। कितना बचा गाइस बताओ? 21 में से 4 का मल्टीपल 1 20 है, कितना बचा? 7 टू द पावर 1। तो इसका आंसर होगा 7 ओनली। क्या क्लियर है? रामकृष्ण, यथा, तन्वी, समीर, श्रेया। clear sir Sir. No, sir. नीचे वाला बताओ। 3 टू द पावर 40। 9। दिमाग में दौड़ा हो, 4 का मल्टीपल 40 गया ना। फोकस ऑन, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पे फोकस करना है। 42 में से 40 गया, कितना बचा? 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। थर्ड का yes बताओ। sir No, sir. Can you please repeat? 64। हाँ। क्या मैंने बताया था बेटा? जब भी पावर हो, पावर को 4 से डिवाइड करो एंड फोकस ऑन द रिमाइंडर, बचा कितना है। तो इसमें पावर क्या है? 23। 23 में से कितना निकल गया, इतना ओरली करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे? 23 कितना, 4 5 20, ये सब नहीं करने का टाइम है, राइट। सो 23 में से 20 गया, बचा 3। 4 का क्यूब, व्हाट इज 4 का क्यूब? लास्ट डिजिट 64, तो आखिरी का डिजिट 4। अभी क्लियर है? नीचे का बताओ फिर। फोकस ऑन द यूनिट डिजिट, ये 4 को गोली मारो। यूनिट डिजिट, यूनिट 9 क्या आएगा? 3 टू द पावर 82, 80 गया, बचा कितना? 3 का स्क्वायर, मतलब 9। इज द फर्स्ट पार्ट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. yes sir अब यहाँ देखो, अब यहाँ पावर डिवाइड हो रहा है। क्या कहा था मैंने? पावर डिवाइड हुआ तो बेस देखना है। बेस इवन हो तो 6, बेस ऑड हो तो 1। ये तो हार्डली 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बताओ, 40 डिवाइड हो रहा है, बेस ऑड है या इवन है? Odd. ऑड है, तो इसका आंसर 1। अरे क्लियर है? इसका लॉजिक साइक्लिसिटी का है, वो जनरल तरीका चाहिए तो बाद में देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसमें बताओ, पावर क्या है? 84, अगेन डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल है, बेस इवन है, तो इसका आंसर होगा 6। ये 2 के बताओ। 1 6 1. 1 और ये 6। क्या किसी को भी यहां तक डाउट है? no sir अच्छा, अब इसमें भी 2 चीजें याद रखना स्पेशल है। एक तो देखो, 5 का कुछ भी पावर लो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो इसमें क्या डिवाइड बाय 4 या वगैरह करना है। सेम लॉजिक गोस फॉर 6 टू द पावर n। 6 का कुछ भी पावर लो, लास्ट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, है ना। 6 टू द पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6, 6 क्यूब 216, लास्ट डिजिट 6। तो 6 का मैं कुछ भी पावर दे दो, ऐसा क्वेश्चन दे दो, 6 टू द पावर 2 3 3 6, क्या आंसर होगा? 6 ही होगा।
क्या ये क्लियर है? एंड दूसरा आप याद रखोगे, एक लिख देता हूँ, बस प्लीज ये नोट्स अच्छे से बनाओ बिकॉज हम बहुत डिटेल करेंगे। 4 का और 9 का, 4 में 2 केसेस आएगी। अगर इसका पावर ऑड है, 4 टू द पावर ऑड या 4 टू द पावर इवन, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, अदरवाइज तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। आप सिर्फ सोचो व्हाट इज 4 टू द पावर 1 गाइस, व्हाट इज 4 टू द पावर 1? 4. तो 4. 4 का पावर ऑड रहा तो हमेशा 4 रहेगा। 4 का पावर अगर इवन रहा, 4 का स्क्वायर, व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 16। 16. तो 6, तो 4 का कुछ भी पावर दो, आंसर हमेशा 4 6 या 4 6 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ओरली बताओ 4 टू द पावर 37, क्या आंसर आएगा, 4 या 6? 4. 37 इज द ऑड नंबर। सेम लॉजिक गोस फॉर 9। बताओ 9 का पावर ऑड, वही 1 और 2 रख दो बस। 9 का पावर इवन, 9 टू द पावर 1, क्या आंसर होगा? 9 9. का स्क्वायर, क्या आंसर होगा? 81। 1. क्या ये क्लियर है दोनों चीजें? तो 4 9 5 6 आ गया तो इजी हो जाता। बताओ इसमें फिर 4 का पावर 40, 60 है ना, 4 का पावर इवन मतलब 6, या फिर अपने पुराने लॉजिक से भी जा सकते हैं। 9 का पावर बताओ, 9. 9. ऑड, जस्ट रिलेटेड विद 9 टू द पावर 1, आंसर वुड बी 9। 6 का, ये तो पप्पू क्वेश्चन है, 6 और 5 में फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी पावर दे दो, इसका आंसर 6 ही रहेगा, इसका आंसर 5. क्या प्रोसेस समझ में आई? अभी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, बताओ जल्दी। Yes, sir. देखते हैं कितनों को क्लियर है, फटाफट निपटाओ फिर अभी क्वेश्चंस। करो ये 3 टू द पावर 99, इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7. पावर 99, जैसे थोड़ा नंबर क्रंचिंग करना होगा, राइट? 99 में से 4 का मल्टीपल जाएगा, अदरवाइज जस्ट फॉलो दैट मेथड जो फ्लो चार्ट है। पहली स्टेप, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, व्हाट इज पावर 99। अगर नहीं होता तो ऐसे करो, बट एग्जाम में यू शुड अवॉइड। 4 1 4 2 8, राइट? तो ये 19 16 3 बच रहा है ना, 96 गया तो इट इज 3 का क्यूब। व्हाट इज 3 का क्यूब का लास्ट डिजिट? 7. 19 है, 3 बचेगा। सो 3 का क्यूब 27, लास्ट डिजिट है 7, आंसर शुड बी 7। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ये न्यूरली करना Yes. चाहिए अपने, 24 4 96, ठीक है। चलो ये बताओ, ये 4 को गोली मारो, इट इज एज गुड एज 3 टू द पावर 46, फटाक से आना। 9. क्या बात है, सबका है 9? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 9। चलो नेक्स्ट, Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करो। नाइन टू द पावर 20, 6. ये 2 को गोली मारो। 6. अब 9 के एक तो ऑड इवन याद होगा तो उससे करो, नहीं ऑड इवन तो 4 का निकाल दो। 4 वाले में 96 गया, बचा 1, 9 टू द पावर 1, 7 9 में से 8 गया, बचा 7 टू द पावर 1, 9 और 7 16, 16 का आखिरी डिजिट 6। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो ये बताओ, बाकी लोग भी दो आंसर। अर्पित सिंह 1, इससे क्या 1 एक 4 को गोली मारो, 2 को गोली मारो, 3 टू द पावर 43, 8 टू द पावर 28। क्या प्रोसेस बताई थी, फ्लो चार्ट याद है? पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 40 गया, बचा क्या
3 का क्यूब माइनस 8 पावर डिविजिबल है। पावर डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं, वी लुक एट द बेस। व्हाट इज द बेस गाइस? इवन। 8. तो इसका कितना आंसर आएगा? तो फ्लो चार्ट याद है, एक बार दिखा देता हूँ। 6. रिमाइंडर पटक दो, डिविजिबल हो तो लुक एट द बेस, इवन हो तो आंसर 6, ऑड हो तो आंसर 1। ठीक है, सो अब बताओ इसमें बेस इवन है, डिविजिबल, तो इसका यूनिट डिजिट होगा गाइस 6। 3 का क्यूब होता है 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 7 माइनस 6, इसका आंसर होगा 1। गाइस किसी भी स्टेप में डाउट है क्या, बताओ। नो सर। पक्का सबको? यस सर। तो हम राकुल यथार्थ, तन्वी, ऐश्वर्या, प्राजक्त, तो पक्का क्लियर है। संस्कार, शुभम, चलो देखते हैं इसमें 30-40 सेकंड दे रहा हो, अगले का सबका आंसर आना चाहिए। करो, 3 है। तो ये थी गाइज हमारी शॉर्टकट वर्कशॉप के डे 2 की रिकॉर्डिंग। अब इस लेक्चर में आगे भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो लिए गए एंड काफ़ी सारे जो ट्रिक्स है वो भी जो है वो शेयर की गई। बट अगर आपको भी इसका एक्सेस, पूरा एक्सेस चाहिए तो गाइज आप हमारे MBA CET के जो शॉर्टकट वर्कशॉप में है वो एनरोल कर सकते हो। अब इसमें जब सेशंस लिए जाते हैं तब आप क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो पूछ सकते हो, तो वो भी आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। साथ ही में गाइज एग्जामिनेशन तक ये सारे जो लेक्चर्स है वो कंडक्ट किए जाएंगे, तो आपकी एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रिपरेशन है वो भी होगी। साथ ही में आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। डे 1 का पूरा जो लेक्चर था वो हमने यूट्यूब पे ही जो है वो डाल दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। उससे भी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप की जो टीचिंग है वो यहाँ पे आपको मिलेगी एंड किस टाइप के आपको यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो शेयर किए जाएंगे। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा आया है। अगर आपने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर आपको भी इस वर्कशॉप का पूरा एक्सेस चाहिए तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3000 हमने इसका प्राइस रखा था, अभी इसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जब भी गाइज आप चेकआउट करोगे तो चेकआउट करते टाइम गाइज यहाँ पे DREAMJB50 ऐसा आपको एक जो कोड है वो मिलेगा। तो इस पर जब आप अप्लाई करोगे गाइज तो 1500 रुपीज़ में आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर पाओगे। एंड आपका जितना भी बचा हुआ टाइम है गाइज उसमें आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर तो कर ही पाओगे, साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीख भी रहे होगे, साथ ही में उनकी ट्रिक्स भी सीख रहे होंगे एंड ये भी आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच है वो आपका कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे जो रिकॉर्डिंग्स है वो पसंद आए होंगे एंड अगर आए होंगे तो ज़रूर आप इसमें एनरोल करके अपना जो स्कोर है वो बूस्ट कर सकते हो एंड और बेटर तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के वीडियो में।